This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय अधिवेशन सोलन के परमाणु में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन परमाणु के PIA सदन सेक्टर 2 के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सतीश सिंगला पधारे और उनके साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी भी उपस्थित रहे। परमाणु के PIA सदन में आयोजित हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वार्षिक अधिवेशन में कसौली से कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने शिरकत की। विनोद सुल्तानपुरी को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने सम्मानित किया। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष रणेश राणा ने विधायक के सामने पत्रकारों से संबंधित मुद्दों को उठाया, जिसमें पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा, पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बस सुविधा, पत्रकारों को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पेंशन देना, पत्रकारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने जैसे मुद्दों को विधायक के सामने रखा। इस मांगों के बारे में विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। का जो वार्षिक अधिवेशन हर साल 16 नवंबर को होता था, लेकिन त्यौहार आने की वजह से उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया। 19 नवंबर को जो है परमाणु में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हमारे जो है विनोद सुल्तानपुरी जी थे, विधायक थे, और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी ने की। इसमें पूरे 10 जिलों से जो पत्रकार यहाँ पहुँचे थे, अलग अलग क्षेत्रों से। मुद्दे उसमें 3 ही थे। पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करना, वो सरकार हमें स्वस्थ करे, और पेंशन योजना जो पंजाब, हरियाणा, जो मध्य प्रदेश की तर्ज पे, और पत्रकारों का हेल्थ बीमा और उनकी सामाजिक सुरक्षा और पत्रकार सुरक्षा एक्ट बने। यही 4-5 जो है मुद्दे हमने उठाए हैं। और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि वो जो ये अभी सत्र आ रहा है धर्मशाला में, उसमें इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, और उन्होंने हमारे समस्त मुद्दों पे जो है सहमति जताई है। मैं सभी जो प्रदेश के पत्रकार यहाँ पर उनका धन्यवाद करता हूँ। वहीं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के पत्रकारों की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है, जिन्होंने आदेश जारी किया है कि जो 40 वर्ष आयु से ऊपर पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य चेकअप अवश्य करवाएं। जो कोविड काल में हमने अपने पत्रकारों को खोया है, आगे इस तरह का देश को नुकसान न हो। वहीं रास बिहारी ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में पत्रकारों को पेंशन व स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों को ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। उसी तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन व स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। इसको लेकर आज NUJI की हिमाचल इकाई द्वारा स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी को ज्ञापन भी सौंपा गया व पत्रकारों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों का रिकॉर्ड प्रदेश व केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए जर्नलिस्ट रजिस्टर बनाया जाए, ताकि पता चल सके कौन पत्रकार किस अखबार से संबंध रखता है, कौन नहीं। देखिए, आज हमने खास तौर पे हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं को उठाया है, और हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह हरियाणा में व्यवस्था है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में है, और कई राज्यों में हेल्थ इंश्योरेंस की भी सुविधा है। तो NUJ की मांग है कि जिस तरह उन्होंने वायदा किया है, मुख्यमंत्री जब कांग्रेस विधानसभा के चुनाव थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये वायदा किया था कि हम पत्रकारों के लिए पेंशन देंगे, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस, और अभी कई राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून भी बना है। मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा कर दी गई है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने, और जो सुविधाएं अन्य राज्यों में मिल रही हैं वो यहाँ पत्रकारों को सुविधाएं मिलें। ये हमारी सरकार से मांग है। वहीं कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने प्रदेश भर से आए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों की मांगों को 20 सत्र में और मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा। सुल्तानपुरी समाज के विकास में पत्रकार का अहम योगदान रहता है। समाज को जागरूक करने और समय के अनुसार समाज को बदलने में पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज में
कुरीतियों को दूर करने में भी पत्रकार की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण बोर्ड का मैं समर्थन करता हूं। विधायक ने पत्रकारों की अन्य मांगों को जायज बताया। विधायक ने पत्रकारों के मुद्दों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विश्व के इसी सत्र में मैं पत्रकारों के मुद्दों को रखूंगा। उन्होंने परमाणु प्रेस क्लब के लिए भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के अंत में विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने पत्रकारों को उनके योगदान के लिए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एक जो डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर्स हैं उसमें प्रेस का बहुत बड़ा रोल है और उसमें जो सिक्योरिटी और जो इश्यूज आज आपकी गोष्ठी में डिस्कशन में आए हैं मैं उनको मानता हूँ वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि एक फेयर प्रेस के लिए, एक कंफर्टेबल जीवन के लिए और एक फाइनेंशियली एक बैकअप के लिए और पेंशन, ये जो चीज़ें हैं ये जब अन्य हमारे जो देश के अन्य हिस्से हैं और अन्य प्रदेश हैं उसमें हम ये पाते हैं कि सुविधाएं हमारे यहाँ के प्रदेश के तुलना में कम हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सरकार के समक्ष रखना बड़ा ज़रूरी भी है। और जो आपके द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के समक्ष रखने के लिए कि एक आपका प्रेस का एक बोर्ड हो और उसके मध्य से आप अपनी बातें रख सकते हैं, मैं समझता हूँ मैं उसको मैं सेकंड करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके जो द्वारा जितने भी प्रपोजल्स दिए हैं वो मैं दूंगा। और जो विधानसभा में बात आई है और ये बड़े समय से आई है, क्योंकि 19 को हमारा सेशन है, तो मैं डेफिनेटली उसको अपने क्वेश्चनियर में जो मैं प्रश्नकाल के द्वारा आपकी बात को रखूँगा। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा ने अपने संबोधन में आज जहां हम देश समाज के लिए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का प्रण लेते हैं, वहीं हिमाचल की सरकारें आज भी मीडिया जगत को सुविधाएं देने में बहुत पीछे है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब सामाजिक सुरक्षा के तहत पत्रकारों को पेंशन दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी 10 से 15 हज़ार पेंशन दे रहे हैं, पर हिमाचल की आज तक की सरकारें पत्रकारों के प्रति उदासीन रही हैं। तेलंगाना की सरकार ने पत्रकारों का हेल्थ बीमा किया हुआ है। पंजाब में डेस्क पर कार्य करने वालों को मुफ्त परिवहन सुविधा है। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।